दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदल और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं राजस्थान के एक ऐसे मंदिर में जहां भगवान हनुमान साक्षात विराजमान हैं। दोस्तों, सालासर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो राजस्थान के चूरू जिले में जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। मंदिर के आसपास ही बहुत सारी प्राइवेट पार्किंग है जहां पर हम अपनी गाड़ी खड़ी करके आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों, इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की पूजा करवाने का आडंबर नहीं किया जाता, वरन भक्तों के दुख दर्द को दूर करने के लिए भगवान श्री बालाजी के दर्शन ही पर्याप्त होते हैं। मंदिर के प्रति अपार श्रद्धा भक्तों की भीड़ के रूप में यहाँ हर समय देखी जा सकती है। यही कारण है कि यहाँ साल भर असंख्य भक्त भगवान के दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, हम भी सालासर महाराज की पवित्र भूमि पर पहुंच चुके हैं। पूरे भारत में यही एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी दाढ़ी और मूछ में विराजमान हैं। ये मंदिर के सामने का नज़ारा आप देख ही रहे हैं दोस्तों, भक्तों की भीड़, और हम भी बढ़ रहे हैं भगवान श्री बालाजी के दर्शन करने के लिए। ये सारा नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये है मंदिर के बिल्कुल सामने का, और ये देखिए ये है मंदिर का गेट। दोस्तों, यही एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी दास स्वरूप में विराजमान हैं जो खुद भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हैं। यहाँ पर बाबा हनुमान जी की आरती पूजा आदि नहीं होती, वरन हनुमान जी स्वयं ही श्री राम जी की भक्ति में दिन रात लीन नजर आते हैं। ये बूंदी कैसे भाई? ये प्रसाद चढ़ता है अंदर कैसे? तो दोस्तों, मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने की ही इस दुकान से हम प्रसाद आदि ले लेते हैं। दोस्तों, अब हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, इस मंदिर में पूरे दिन जो भी पूजा पाठ होता है उसमें भगवान श्री राम की ही स्तुति होती है, उनको ही भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के पुजारी भगवान के अनन्य भक्त बाबा मोहनदास जी के चोले से बने आसन पर खड़े होकर ही पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, मंदिर में पवित्र मूर्ति की स्थापना की बात करें तो कहा जाता है कि भारतीय तिथि के अनुसार यह मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 1811 में की गई और मंदिर का निर्माण 1815 में हुआ। दोस्तों, अब हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं उस धुनी के जो इस मंदिर से भी पहले की है। वह लगभग 300 साल से अखंड जल रही है, जिसे यहाँ के महंत मोहनदास जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रज्वलित किया था। मोहनदास जी हर समय सीताराम हनुमान का ही जाप करते रहते थे। वह इस धुनी की बहुत ही महत्ता है जो किसी भी बीमारी को हरने का सामर्थ्य रखती है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण फतेहपुर के मुस्लिम कारीगर नूर मोहम्मद व उनके चेले दाऊद जी से एक छोटे मंदिर के रूप में करवाया गया। बाद में समय रहते धीरे धीरे इस मंदिर ने एक विशाल रूप ले लिया। दोस्तों, धीरे धीरे हम भी बढ़ रहे हैं उस लाइन की तरफ जो हमें सीधे लेके जाएगी गर्भगृह में, जहां हम दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, भक्तों की भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हमें दर्शन के लिए काफ़ी सारी जगहों से लाइन में होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गली नुमा रास्ता ये सीधा जा रहा है गर्भगृह की तरफ, और थोड़ी देर बाद हम अलग टर्न लेंगे और हम आ जाएंगे मेन लाइन में। दोस्तों, भक्तों के जयकारों की ध्वनि कानों में अमृत घोलती है, वह भगवान के प्रति श्रद्धा को और ज्यादा बढ़ाती है। दोस्तों, हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारे मन में दर्शनों की लालसा भी बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण की कथा बड़ी ही विचित्र है, जिसमें एक भक्त और उसके भगवान के बीच की श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के रिश्ते की मार्मिक झलक मिलती है। दोस्तों, मंदिर में व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर भीड़ को संभालने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लाइनों का बड़ा अच्छा प्रबंध किया गया है।
और गर्मी होने पर यहाँ पंखे भी लगे हैं, कूलर भी लगे हैं, एसी भी लगे हैं और साथ ही लाइंस के बीच बीच में यहाँ की जो कर्मचारी हैं वो भक्तगणों में जल का वितरण करते ही रहते हैं ताकि किसी को भी प्यास से परेशान न होना पड़े। दोस्तों, मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान बालाजी के भक्त मोहनदास जी को भगवान बालाजी ने साधु के रूप में दर्शन दिए थे। मोहनदास जी ने भगवान बालाजी से ये वरदान मांगा था कि आप यहीं सालासर में बस जाएं और यहाँ आने वाले सभी भक्तों का भला करें, व उनके दुख और दर्द को दूर करें। भक्त की बात को मानते हुए भगवान हनुमान ने मोहनदास जी से कहा कि आप यहीं मेरी मूर्ति की स्थापना करो, व मेरे मंदिर का निर्माण करवाओ। मोहनदास जी ने इस बात की चर्चा वहाँ के राजा सालम सिंह जी से की और मंदिर निर्माण की इच्छा जाहिर की। राजा सालम सिंह ने असोटा गांव के राजा चंपावत, जो कि उनके मित्र थे, उनको एक पत्र लिखा। वह हनुमान जी की एक जीती जागती मूर्ति बनवाने की बात कही, जिसे देखते ही श्रद्धा उमड़ पड़े। उस समय असोटा गांव शिल्पकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। वहां के राजा ने अपने मंत्रियों को मूर्ति निर्माण के लिए एक बहुत ही अच्छे शिल्पकार को ढूंढने का आदेश दिया। उसी दिन असोटा गांव में एक विचित्र घटना घटी। एक जाट किसान खेत में हल चला रहा था, तभी उसका हल मिट्टी में किसी चीज से फंसकर अटक जाता है। जब वो मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे वहां पर मिट्टी से सनी हुई पत्थर की एक शिला मिलती है, जिसे साधारण पत्थर समझकर वो साइड में फेंक देता है। पत्थर फेंकते ही उसके पेट में भयंकर पीड़ा उत्पन्न होती है और वो दर्द से तड़पने लगता है। तभी वह उसकी पत्नी आ जाती है, जो रोज की तरह उसके लिए भोजन लेकर आ रही थी। पति की यह हालत देखकर वो घबरा जाती है और पति से पूछने पर उसे पता चलता है कि यह सारा कुछ उस शिला को फेंकने के बाद ही शुरू हुआ। जब वो शिला को साफ करती है तो उसे शिला के रूप में हनुमान जी की आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में एक मूर्ति नजर आती है, जिसमें राम, लक्ष्मण जी हनुमान जी के कंधों पर विराजमान है। वो सारी बात समझ जाती है और मूर्ति से क्षमा याचना करती है और मूर्ति को चूरमे का भोग लगाती है। ये सारी प्रक्रिया करते ही उस जाट के पेट का दर्द तुरंत दूर हो जाता है। इस चमत्कार की बात तुरंत ही आसपास भी फैल जाती है। जब ये खबर असोटा के राजा चंपावत जी तक पहुंचती है तो राजा स्वयं खेत में आकर मूर्ति के दर्शन करते हैं। उन्हें ये मूर्ति बहुत ही प्यारी लगती है और उसे महल में ले जाते हैं। वे उस मूर्ति के पूजा पाठ की व्यवस्था करते हैं। उसी रात जब राजा सो रहे थे तो भगवान हनुमान राजा को सपने में आकर आदेश देते हैं कि हम आपके लिए प्रकट नहीं हुए हैं, हम हमारे भक्त मोहनदास जी के लिए, जो कि सालासर में है, उनके लिए प्रकट हुए हैं। तो इसलिए कल सुबह हमें हमारे भक्त मोहनदास जी तक पहुंचने की व्यवस्था करो। साथ ही साथ मोहनदास जी को भी उसी रात हनुमान जी सपने में आकर आदेश देते हैं कि हम सुबह आपके पास आ रहे हैं और हमारे स्वागत की तैयारी की जाए। राजा बैलगाड़ी से मूर्ति को रवाना करते हैं और दूसरी तरफ मोहनदास जी बाजे गाजे के साथ मूर्ति के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। मोहनदास जी कहते हैं कि जहां बैलगाड़ी स्वयं रुकेगी वहीं मूर्ति की स्थापना की जाए। तो हिंदू वर्ष के हिसाब से विक्रम संवत 1811 में 9वीं तिथि शनिवार के दिन वहां मूर्ति की स्थापना की जाती है। तभी से भगवान हनुमान यहाँ साक्षात विराजमान है और यहाँ आने वाले अपने सभी भक्तों के दुख दर्द को दूर करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम मंदिर के गर्भगृह में पहुँच चुके हैं और भगवान साक्षात श्री बालाजी के दर्शन हम कर चुके हैं। दोस्तों, सालासर बालाजी आने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन है, जो सालासर मंदिर से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर है। सुजानगढ़ से सालासर आने के लिए विभिन्न बसें, जैसे सीटर बसें, एसी, नॉन एसी, हर तरह की बसें यहाँ पर उपलब्ध हैं और बड़ी आसानी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। नज़दीकी एयरपोर्ट की बात करें तो वो है जयपुर एयरपोर्ट, जहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 184 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से बाय रोड सालासर धाम पहुँचा जा सकता है, जो कि लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने के लिए बाय रोड 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद हम आनंद ले रहे हैं यहाँ के स्ट्रीट फूड का और थोड़ी देर में हम वापस निकलने वाले अपने घर दिल्ली के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम हनुमान।